हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकंड ईयर का कल पूरा पेपर इसमें से आएगा। 125 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अगर आप पेपर देने से पहले ये सारे प्रश्न रट्टा मार के चले जाते हैं ना, तो 100% गारंटी के से बोल रहा हूँ आपको, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आपको ये 125 जो एमसीक्यू मैं लेकर आया हूँ लास्ट तक देखना है, पूरा सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है। और सीबीटी जो आपका है 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में, जिनका भी सेकंड ईयर का पेपर है इलेक्ट्रीशियन का, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आ गया है। सेकंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का जो सीबीटी एग्जाम होगा पूरा का पूरा इसी से पूछा जाएगा। 125 एमसीक्यू है, सारे प्रश्न याद करना है, एक भी प्रश्न को भूल से भी स्किप मत कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये मेरा, तो पूरा वीडियो देखना। पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर बताऊंगा, टाइम कम है, एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं, इसलिए फटाफट से आंसर करेंगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए अनुप्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा होता है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है। ठीक है, 6 सर्किट ब्रेकर होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहला है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर, एसीबी बोलते हैं। दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओसीबी बोलते हैं इसको। तीसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एबीसीबी बोलते हैं। चौथा है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर। पांचवा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। और छठा है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको ईएलसीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किसके लिए लेमिनेटेड की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो कोर है ना, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड की जाती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर जोड़ा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? फटाफट से देखिए आंसर, इसको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे आंसर आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना। पूरा का पूरा सीबीटी पेपर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में। तो सारे 125 एमसीक्यू है ना, सारे के सारे आप रट डालो एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? फटाफट से देखेंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चन और आंसर, रिवीजन करने में बाद में हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबी इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं? पहला है ओवरलोड से सुरक्षा, दूसरा है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है एमसीबी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। कौन सा? यूनिवर्सल मोटर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा होता है? तो इसके लिए जो मोटर होता है वो होता है रिकल्टेंस मोटर। कौन सा होता है? रिकल्टेंस मोटर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर याद करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य होता है, जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना, ये सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा 40%। कितना होगा? 40% होगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। 4 क्वाड्रेंट में संचालित कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक है, समय बहुत ही कम है, इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा सीबीटी सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का यही पेपर आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। बस आपको सारे प्रश्न नोट डाउन करते रहने हैं, जिससे कि बाद में रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस गति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले पोलों की संख्या कितनी है? 4 दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, मोटर की गति है 1455 आरपीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 गुना F बटा में P। तो इससे हम NS का मान निकालेंगे, NS का मान आ जाएगा 1500 आरपीएम। इसके बाद दूसरा स्टेप देखिएगा, दूसरा स्टेप है, इसके बाद हम आसिंक स्लिप का फॉर्मूला निकालेंगे। आसिंक स्लिप का फॉर्मूला होता है S बराबर NS माइनस NR बटे में NS।
एस का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.03। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप है, हमसे पूछा क्या है, घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। तो रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति का सूत्र होता है एफ आर बराबर में एस गुना एफ। तो यहाँ पे एफ आर बराबर हमारे पास एस का भी मान है, एफ का भी मान है, तो हमारा एफ आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 हर्ट्ज, यानी कि प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति होगी 1.5 हर्ट्ज। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, सारा स्टेप आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमने निकाला सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला से एनएस का मान, उसके बाद में हमने क्या किया, आसिंक स्लिप का फॉर्मूला लगाकर एस का मान निकाला। उसके बाद हमने जो है ना, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति निकाला, जिसके लिए हमने यूज़ किया एफ आर बराबर एस इंटू एफ फॉर्मूले का। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1500 आरपीएम हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्मेचर कोर के स्लोट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम वाइंडिंग बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्मल पावर प्लांट्स में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 35%। कितना होता है, 35% होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलरिटी क्या होती है। तो ये दोस्तों होती है इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलरिटी के समान होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम स्टीम टरबाइन प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल करेंगे। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको ईएलसी भी बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है। तो इसमें बिजली की खपत होती है 150 वाट। कितनी होती है, 150 वाट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति और साफट घूर्णन गति के बीच का अंतर कितना होता है। तो ये दोस्तों होता है स्लिप कहलाता है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एक 120 डिग्रीज फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे आंसर नोट डाउन करते रहो, पूरा पेपर आएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसे दोस्तों बाहर विकिरण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस कोण के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की सामान्यतः दक्षता अधिकतम कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की सामान्यतः अधिकतम जो दक्षता है ना दोस्तों, ये आपकी हो जाती है, यह एक लोड पर चलना है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, पहला सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 1 से 25 क्वेश्चन थे। टोटल मैं 5 सेट करवाऊंगा आपको। सभी सेट में 25 क्वेश्चन है, टोटल है 125 क्वेश्चन। तो चलिए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है। तो आपको बता दूं दोस्तों मैं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ये इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन कौन सी होती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, रिकल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है। ये सभी क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कौन कौन सी होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर मोटर, ये सभी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की भूमिका किससे सुरक्षा करना होता है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वीसीएम का फुल फॉर्म होता है मोनोमर विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उनमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होती है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों रोटेटिंग होती है। चौथा कथन है, उनमें रोटेटिंग और आर्मेचर और स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही कथन आपका सत्य है, बाकी तीनों जो कथन है वो गलत हैं। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे आंसर याद करना है, पूरा का पूरा पेपर आएगा इलेक्ट्रीशियन सीबीटी सेकेंड ईयर का।
अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के ऑल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिघात कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला कौन सा होगा। फॉर्मूला होता है F1 गुना एक्स C1 बराबर होता है F2 बराबर F2 गुना एक्स C2। F1 गुना एक्स C1 बराबर होता है F2 गुना एक्स C2 के। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है एक्स C2 की। तो एक्स C2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आएगा। 10 ओम राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। फॉर्मूला या ट्रिक कहो, ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना F1 गुना एक्स C1 कर लीजिएगा बराबर में F2 गुना एक्स C2। उसके बाद में या तो आपसे एक्स C2 का वैल्यू पूछेगा या एक्स C1 का। जितनी भी वैल्यू दी गई है सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इंटरमीडिएट स्विच एक स्विच डिवाइस है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्विच और सेफ्टी दोनों प्रकार का डिवाइस है। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच ये स्विच डिवाइस है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डिवाइस जो निश्चित डीसी वोल्टेज को परिवर्तनीय वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, जिसका फुल फॉर्म होता है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। R बराबर V² बटा W, W बराबर V² बटा R, W बराबर I² इंटू R, I बराबर V बटा R, R बराबर V बटा I, V बराबर I इंटू R। देखिए हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध, P का वैल्यू और V का वैल्यू दिया है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ना। R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा W हो जाएगा, क्योंकि V और W दोनों का वैल्यू है हमारे पास। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 48.4 ओम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। फॉर्मूला याद होगा, कोई सा भी न्यूमेरिकल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए। प्लांट की कुल दक्षता कितनी हो जाएगी, 28% होगी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है। देखिए एक सर्किट ब्रेकर करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। डीएरेटर का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है। तो ये दोस्तों होती है रोटर पावर की 1 स्लिप गुना होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। ये देता है दोस्तों नियोन की उपस्थिति के कारण। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। यह है सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा होगा। तो ये होगा दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल्स वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, NS बराबर 120 गुना F बटे में P होता है, जहाँ पे हमारे पास F का मान भी है P का मान भी है। तो हम क्या करेंगे, हम NS का मान निकाल लेंगे। तो NS का मान आएगा 1500 RPM। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से कर लोगे न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटर की रेटिंग किसमें देते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। KVA नहीं होगा ना ऑप्शन में तो MVA होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर दोनों ही राइट आंसर होता है, पर हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर ही ऑप्शन में होता है, तो इसलिए राइट आंसर किलो वोल्ट एम्पियर करना है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है। जहां VL लाइन वोल्टेज है तो ये दोस्तों ये बराबर होती है लाइन वोल्टेज अंडर रूट में कितना है, 3 है। ठीक है, लाइन वोल्टेज अंडर रूट 3 के बराबर होता है। ये राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर होंगी। तो ये होंगी 120 डिग्री पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम में वोल्टेज असंतुलन निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये होता है असंतुलित सिंगल फेज लोड के कारण। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। पूरा का पूरा सेकंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन CBT एग्जाम इस साल का यही आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो टोटल 125 MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे MCQ याद कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 10 किलो वोल्ट है से अधिक है तो इसे किसके रूप में माना जाता है? तो इसे माना जाता है दोस्तों लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्टेज हर्ट्ज अनुपात के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आवर्ती बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? तो ये होता है 100 किलो वोल्ट से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पथ होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है? इसे हम बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ सेट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 3। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर को आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी? तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी दोस्तों? ये इसके लिए फॉर्मूला देखिए कौन सा है, एफ आर बराबर एस गुना एफ। जहाँ पे हमारे पास एस का मान निकालना है तो एस बराबर 50/2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 4% होगा। क्या होगा? 4%। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। फॉर्मूला आपको ये लगाना है, उसके बाद वैल्यू पुट करके इस टाइप से करके आप जब करोगे न्यूमेरिकल तो आंसर आएगा 4%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो ये होता है कम वोल्टेज वाइंडिंग का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है? देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेकंड ईयर के जितने भी इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए ये पेपर उनके साथ ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए रोजाना आईटीआई की वीडियो देखने के लिए। डीसी जनरेटर में इनपुट की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों यांत्रिक शक्ति कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपूर्ति की आवृत्ति को बदलकर। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, एन एस बराबर 120 गुना एफ बटे में पी होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, प्लांट की आरक्षित क्षमता कितनी होगी? प्लांट की आरक्षित क्षमता होगी 20 मेगावाट। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए 125 एमसीक्यू का ये वीडियो है। 125 एमसीक्यू याद कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर एग्जाम में। तो बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना, जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और 125 एमसीक्यू क्वेश्चन रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रिक बेल में दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का चुंबक इस्तेमाल होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च गति के ऑल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है? तो इसमें दोस्तों हमारा नॉन सेलिएंट पोल रोटर यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होगी? तो इसकी सामान्य अनुमानित रेटिंग होगी 1600 वाट। इसकी जो रेटिंग होती है वो 1600 वाट से 1750 वाट होती है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाली वायरिंग होती है? तो ये वायरिंग होती है कंसीड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है। यह क्या होता है? यह हमेशा केवल सीरीज में होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 230 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्टेज एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्टेज पर मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग होगी 500 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों निर्भर करता है करंट ले जाने की क्षमता पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है औसत लोड और अधिकतम मांग का अनुपात पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के लाइव कंडक्टर गिर के जमीन पर को छूते हैं तो निम्न में से कौन सी घटना होगी? तो उस घटना को बोलते हैं करंट भूमि में प्रवाहित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? तो ये दोस्तों 3 फेज 3 तार में ट्रांसमिट की जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा का खपत करता है? तो ये करता है दोस्तों रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्थ लाइन को। किसको? अर्थ लाइन को। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं 230 वोल्टेज एसी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है? कॉपर लॉस को निर्धारित करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटर में डंपर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों हंटिंग प्रभाव को कम करने का उद्देश्य होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन, यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगी? मोटर की गति आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 4 करेंगे। ये है आपका सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सेट नंबर 4 में 1 से 25 क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम बहुत ही कम है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। सारे आंसर याद करना है। 125 MCQ हैं, 125 के 25 MCQ याद कर लोगे तो इससे बाहर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में CBT एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त होती है? तो इसके लिए आवश्यक शर्त होती है कि 2 अल्टरनेटरों की आवृत्ति बस बार आवर्ती फ्रीक्वेंसी के समान होनी चाहिए। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन कितना होगा? तो ये होगा 60 डिग्री मैकेनिकल। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग्स प्रयुक्त किए जाते हैं? 2 स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत कंजम्पशन इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो बिजली की खपत सबसे ज़्यादा वाटर हीटर में होती है। 2000 वोट से 3000 वोट की क्षमता होती है इसकी। वैक्यूम क्लीनर 370, 1200 और 1300 वाट की क्षमता में आता है। आयरन जो होता है वो 1200, 1600, 2200 वाट में आता है। वॉशिंग मशीन 330 वोट और 400 वाट की क्षमता की होती है। सर्वाधिक होती है वाटर हीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल, किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है सफ्यूलिंग के समन का माध्यम के लिए। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। राइट हो जाएगा। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1000 मेगावोल्ट एम्पियर 33 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है। रेटेड मेकिंग करंट पी कितना होगा इसका? तो ये हो जाएगा 44.6
किलो एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन होता है, ये दोस्तों हवा की गति के घन के आनुपातिक होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, ये दोस्तों ओवरहेड होती हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है, तो ये दोस्तों हवा के माध्यम से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होगी, तो ये होगी दोस्तों शून्य होगी, जीरो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा रासायनिक रूप में संग्रहित होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है, तो प्रमुख भाग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का होता है स्टेटर और रोटर दोनों। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट कितना होता है, ये दोस्तों वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, आगे रहता है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये दोस्तों डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, स्टार कनेक्शन में कम वोल्टेज को उच्च विद्युत धारा में उत्पन्न करता है, डेल्टा कनेक्शन उच्च विद्युत धारा को कम वोल्टेज में जो है ना उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है पीक लोड के लिए। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर यूज होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है, तो ये मापा जाता है केल्विन ब्रिज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है, तो इसमें दोस्तों वेरिएबल स्पीड ड्राइव को वरीयता दी जाती है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली वाइंडिंग एक क्या होती है, ये निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट आवर वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा, तो देखिए दोस्तों 1 साल में कितना है 340 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे पैसे में था, हमने रुपए में चेंज किया तो 340 हो गया। 2 साल के लिए 340 को 2 से गुना कर देंगे, 680 रुपये हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट्स कौन सी होती है, तो ये होती है सोडियम वेपर लाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 48 इंच होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 4 का, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, तो ये होता है 100 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है। सेट नंबर 5 आखिरी सेट है इस वीडियो का, इसमें भी 1 से 25 क्वेश्चन है, तो फटाफट से पहला क्वेश्चन देखिए। 5 किलो ओम 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग याद करो। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर V² होता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 वोल्टेज। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। फॉर्मूला याद होगा, कोई सा भी सवाल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक में दोस्तों 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में देखिए 6 होते हैं, सिलिकॉन में 14, जर्मेनियम में 32 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, लेक्लांच सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है, लेक्लांच सेल का ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये है हमारा लेक्लांच सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा सोना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल किसका बना होता है, सोलर सेल दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये सिलिकॉन का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप आमतौर पर किसके पावर फैक्टर पर काम करता है, फिलामेंट लैंप आमतौर पर एकक पावर फैक्टर पर काम करता है। ये है फिलामेंट लैंप, इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। सी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकीय पारगम्यता को किस संकेत से दर्शाते हैं? चुंबकीय पारगम्यता को दोस्तों हम म्यू संकेत से दर्शाते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। म्यू बराबर बी बटा एच होता है। म्यू है चुंबकीय चुंबकशीलता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। एच है चुंबकीय बल न्यूटन प्रति वेबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स का एक वेबर बल के किन चुंबकीय लाइनों के बराबर होता है? तो ये होता है 10 की घात 8 के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किसके संदर्भ में मापा जा सकता है? एमएमएफ के रूप में, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के रूप में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइनूसाइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है तो करंट का आरएमएस मान क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आई आरएमएस बटा आई एवरेज। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आई आरएमएस का मान आएगा 20 एम्पियर। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करता है, पूरे रजिस्टर में वोल्टेज कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है ओम के नियम में V बराबर I इंटू आर। वैल्यू पुट करेंगे, राइट आंसर 10 वोल्टेज हो जाएगा। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली किसको दर्शाती है? बीच की उंगली दोस्तों कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाली करंट की दिशा को दर्शाती है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को किस में व्यक्त किया जाता है? पावर को VI cos थीटा में व्यक्त करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले यूनिटी पावर फैक्टर XC बराबर XL होता है। लीडिंग पावर फैक्टर XC बराबर XL, XC बड़ा होता है XL से। लीडिंग पावर फैक्टर में XC पीछे होता है XL से। अगला क्वेश्चन है, एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कितना होता है? तो ये दोस्तों कंपायमान DC होता है, पल्सेटिंग DC। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का किसमें बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है? इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व जो है बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारण करें जो 220 वोल्टेज लाइन से 5 एम्पियर धारा लेता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू आई। वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 1100 वाट। ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का निर्माण किसके समान होता है? तो ये होता है अल्टरनेटर के समान। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये तुल्यकालिक गति के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर क्या होगा? मोटर दोस्तों प्रारंभ नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हिस्टेरिसिस मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? हिस्टेरिसिस मोटर शैथिल्य हानि सिद्धांत पर काम करती है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड गति 1440 RPM है तो मोटर में पोल्स की संख्या क्या होगी? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, NS बराबर 120 गुना F बटा में P। यहाँ पे हमें किसकी P की वैल्यू निकालनी है तो P का मान आएगा 4.16, यानी कि 4 पोल्स की संख्या होगी। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फॉर्मूला याद होगा, कोई सा भी न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, मिक्सर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? मिक्सर के अंदर सर्वव्यापक मोटर यूज होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, DC मोटर का बैक EMF किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों आपका निर्भर करता है पोल्स की संख्या, आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या, फ्लक्स प्रति पोल पर, आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या, इन सब पर डिपेंड करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है EB बराबर 5ZNP बटा में गुना 60 इंटू A। तो ये था दोस्तों आपका सेकेंड ईयर का। कल पूरा पेपर इसमें से फंसेगा। CBT एग्ज़ाम 28 जुलाई से 20 अगस्त तक जिनका भी है ना, ये सारे प्रश्न आप बार बार रट लीजिए। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।